तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सांख्यिकी का एक अच्छा सा सवाल हल करते हैं। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सवाल आपके सामने लिखा है, देख पा रहे हैं। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x के नीचे मान दिए गए हैं, यानी जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं, और f यानी बारंबारताओं के मान दिए गए हैं। तो यहाँ पर 5 के सामने 6 है, 15 के सामने 4 है, 25 के सामने 3 है, 45 के सामने 2 है, लेकिन 35 के सामने के दिया गया है। तो यहाँ पर भी कोई गिनती की संख्या होगी, कोई ना कोई अंक होगा। तो साथियों, ये जो अलग से एक खाना हम बनाते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें f गुणा x करना है। यानी आंकड़ों के जो मान दिए गए हैं उनका हमें गुणा करना है बारंबारताओं के जो मान दिए गए हैं। f वाले मानों का गुणा करना है x वाले मानों के साथ। तो चलिए गुणा कर देते हैं, और गुणा करके हमें ठीक बिल्कुल सामने लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। तो 6 का गुणा 5 से होगा, 6 पंचे 30 होगा, तो 30 लिखेंगे। 15 का गुणा 4 से, 15 चौके 60 होगा। उसके बाद 25 का गुणा 3 से होगा, 25 तिया 75। 35 का गुणा के से होगा, 35 के हो जाएगा। और 45 का गुणा 2 से होगा, 45 दूना 90। अब साथियों, हमें करना क्या होता है, ये जो बारंबारताओं के मान दिए गए हैं इन सभी को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा लिखा जाता है। सिग्मा का मतलब प्लस होता है, योग होता है, जोड़ होता है। तो सिग्मा लिखेंगे, और बारंबारताओं को हम जोड़ने जा रहे हैं, तो बारंबारता को एफ से लिखा जाता है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा एफ का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ का मतलब हुआ बारंबारताओं का कुल योग, कुल जोड़। चलिए इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 होगा, और 13 में 2 जोड़ेंगे 15 होगा। तो 15 में हमें के भी जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस के हो जाएगा, 15 प्लस के। उसके बाद दोस्तों f गुणा x हमने किया, तो हमें 30, 60, 75, 35 के और 90 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हमें इन संख्याओं को भी जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा, और ऊपर लिखा है f गुणा x, तो f इंटू एक्स, यानी f और x का कुल योग। तो 60 में 30 जोड़ेंगे 90 होगा, और 90 90 180 होगा। 180 में 75 हमें और जोड़ना है, तो 255 हो जाएगा, 255। और 35 के भी हमें जोड़ना है, तो प्लस 35 के, 35 के। तो पहले गिनती वाली संख्याओं को जोड़ेंगे और उसके बाद 35 के जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 255 आएगा। यहाँ पर हमने 25 लिख दिया, 255, 255 प्लस 35 के, ये 35 के, और 60, 30, 90, 90, 90, 180, और 75, 255। चलिए ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमें समांतर माध्य का सूत्र रख देना है। तो लिखेंगे समांतर माध्य, माध्य या फिर समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ। चलिए अब समांतर माध्य का मान दिया गया है, लिखा है सवाल में समांतर माध्य 21.5 हो, तो इसके स्थान पर कितना लिखेंगे, 21.5 बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स का कुल योग कितना आया, 255 प्लस 35 के, 255 प्लस 35 के। और उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पर के है, 35 के। उसके बाद दोस्तों बटे में सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ का मान कितना, 15 प्लस के, 15 प्लस के। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों 21.5 को हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, पहले 21 लिखेंगे,
और 0.5 का मतलब कितना हुआ? 0.5 का मतलब आधा, आधा का मतलब 1/2। तो 21 से ही 1/2 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 21 दूना 42, 42 में 1 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा, 43/2। यानी 21.5 को हम लिख सकते हैं 43/2। ऐसा लिखने से दशमलव वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो 21.5 के जगह पर हम लिख सकते हैं 43/2। 43 का आधा कितना होगा? 21.5 होगा, बराबर 255 प्लस 35 के, और बटे में कितना? 15 प्लस के, 15 प्लस के। अब दोस्तों 15 प्लस के बराबर के इस तरफ बटे में है, इधर आएगा तो 43 के साथ ये 15 प्लस के गुणा में हो जाएगा। तो 43 के साथ गुणा में होगा 15 प्लस के। ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, बराबर लगाएंगे। 2 इधर भाग कर रहा है, इस तरफ आएगा 2 गुणा करेगा। तो 255 प्लस 35 के साथ 2 का गुणा होगा, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 को आगे लिखेंगे और 255 प्लस 35 के। चलिए अब गुणा कर देते हैं। तो 15 का गुणा 43 से होगा, तो 15 तियाँ 45, 45 का 5 हासिल 4, 15 चौके 60, 4 64, तो कितना हो जाएगा? 645 हो जाएगा। प्लस ये प्लस हमने यहाँ पर लगाया, 43 का गुणा के से होगा तो 43 के हो जाएगा, बराबर। अब 255 का गुणा 2 से होगा, तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, फिर 5 दूना 10 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा? 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, कितना हो जाएगा? 510 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 35 का गुणा 2 से होगा, 35 दूना 70, 70 के हो जाएगा, 70 के। अब गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ और के वाली संख्याओं को एक तरफ। तो 510 प्लस का है, इधर आएगा 645 के पास, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 510 बराबर 43 के, बराबर के इस तरफ प्लस का है, 70 के पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 70 के माइनस 43 के। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। तो 645 में 510 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 में 0 जाएगा 5, और 4 में 1 जाएगा 3, और 6 में 5 जाएगा 1, 135 बचेगा, बराबर 70 के में 43 के घटा लेते हैं। तो पहले के लिखेंगे क्योंकि के कॉमन रहेगा। अब 70 में 43 घटाएंगे तो यहाँ लेंगे 1 हासिल, 10 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ 6 बचा, 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा। अब कितना बचा? इधर 135 और बराबर किस तरफ? 27 के। तो 27 के 27, 27 पंचे 135, तो के बराबर कितना हो जाएगा? के बराबर कितना? 5। तो साथियों के का मान कितना होगा? 5 होगा। यानी यहाँ पर ये जो के है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? यहाँ पर होगी 5। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।